लालची भिखारी। किसी नगर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था गरीबदास। अपना पेट भरने के लिए वह घर घर घूमकर भीख मांगता था। भीख में जो कुछ मिलता था उसी से अपना और अपनी बूढ़ी पत्नी का पेट पालता था। गरीबदास जब नगर के धनवान लोगों को ऐश करते देखता तो प्रायः दुखी होकर सोचता था कि ये लोग कितने लोभी क्यों हैं। इतना धन होते हुए भी हर समय और अधिक धन कमाने की चिंता में लगे रहते हैं। मुझ जैसे गरीब अपनी जिंदगी कैसे काट रहे हैं, इस बात की ओर इन लोगों का जरा भी ध्यान नहीं है और न ही परवाह है। इनके लालच का कुआं कभी नहीं भरता। मुझे तो भगवान 10-20 हजार रुपए ही कहीं से दिला दे तो मैं कोई छोटा मोटा रोजगार कर लूं और शांति से अपना जीवन बिताऊं। जब वह यह सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने धन और वैभव की देवी लक्ष्मी वहां प्रकट हुई और भिखारी से बोली, बाबा, मैं तुम्हारी दीन दशा देखकर बहुत दुखी हूँ। मैं तुम्हें कुछ सोने की मोहरें देने आया हूँ। देखो, मेरे पास सोने की ढेरों मोहरें हैं। तुम अपनी झोली खोलो, मैं उसे सोने से भर दूंगी। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर भिखारी का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने अपनी कमजोर और पुरानी झोली फैला दी। तब उसकी पुरानी झोली को देखकर देवी ने कहा, बाबा, यदि मोहरें नीचे गिर गई तो वह मिट्टी हो जाएगी। तुम्हारी झोली पुरानी और कमजोर है, ज्यादा मोहरें न डलवाना, उतनी ही डलवाना जिनका बोझ यह सहन कर सके। तुरंत गरीबदास बोला, धन्यवाद देवी, आपने यह बात बताकर बहुत ठीक किया। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अब आप मेरी झोली में सोने की मोहरें डालने की कृपा करें। देवी लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, और इसके साथ ही सोने की चमकती मोहरें छन छन करती गरीबदास की झोली में गिरने लगी। थोड़ी ही देर में गरीबदास की झोली आधी भर गई। बस बाबा, गरीबदास ने प्रार्थना करते हुए कहा, थोड़ी सी मोहरें और डाल दो। देवी, अभी तो झोली आधी ही भरी है। लक्ष्मी ने फिर उस झुकी झोली में मोहरें डालनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद देवी ने फिर कहा, बाबा, अब तो काफ़ी मोहरें हो गई, अब तो इन्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए। तुम्हारी झोली भी कमज़ोर है, इससे अधिक बोझ सहन नहीं होता। तब गरीबदास बोला, जी नहीं देवी जी, मैं बोल रहा हूँ न, मेरी झोली में बहुत ज़्यादा मोहरें आ जाएगी। झोली अभी बहुत मजबूत है, आप चिंता न करें, आप बस बेफिक्र होकर डालते जाइए। तब देवी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और मोहरें छन छन करती हुई भिखारी की झोली में गिरने लगी। थोड़ी देर बाद देवी फिर रुकी और को भिखारी को समझाते हुए कहा, बाबा, अब रहने दो, काफ़ी मोहरें हो गई, इनसे तुम्हारी जिंदगी आराम से बीत जाएगी, अब तुम्हें आवश्यकता नहीं होगी। गरीबदास गिड़गिड़ाते हुए बोला, बस थोड़ी सी और। हनी बोली, लेकिन तुम्हें याद है न बाबा कि अगर मोहरें नीचे गिर गई तो मिट्टी हो जाएगी। नहीं, वे नीचे नहीं गिरेगी, भिखारी ने कहा, आप बस थोड़ी सी मोहरें और डाल दीजिए। देवी ने मोहरें फिर झोली में गिरानी शुरू कर दी, लेकिन भिखारी बाबा की झोली काफ़ी पुरानी, साथ ही बहुत कमज़ोर थी। वह अधिक मोहरों का बोझ सहन न कर पाई और एक झटके में और सारी मोहरें झोली फटने से धरती पर गिरकर मिट्टी में बदल गई। गरीबदास घबरा कर बोला, मुझे क्षमा कर दो देवी, एक बार फिर मुझे थोड़ी सी मोहरें दे दो। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने सिर ऊपर उठाकर देखा, वहां कोई नहीं था। देवी गायब हो चुकी थी और इस तरह लालची भिखारी गरीबदास निर्धन का निर्धन ही रह गया। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।